मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरा YouTube चैनल मिस्टर शिवाजी पर आपका स्वागत है। तो अब मैं आपको ले चलूँगा सरस्वती नदी का जो उत्पत्ति स्थल है वो दिखाने के लिए। ये सरस्वती नदी आप जानते हैं कि ये जहाँ से उत्पत्ति इसका हुआ है, थोड़ी दूर चलने के बाद भी ये नदी कहा जाता है कि ज़मीन के नीचे चला जाता है। और सरस्वती नदी का जो ये उत्पत्ति स्थल है ये हमारे बद्रीनाथ धाम के बहुत ही आस पास में है। तो मैं आपको ये इसका जो दृश्य है दिखाऊंगा कैसे यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो चलिए मेरे साथ इसका दर्शन कीजिए। तो मेरे प्रिय मित्रों और बंधु, देखिए यहाँ से हम जो है केदारनाथ का दर्शन खत्म करके यहाँ बद्रीनाथ की ओर हम चल पड़े। ये जो रास्ता है ये बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पर हमेशा ये जो है ऊपर से चट्टानें खिसकती है। और यहाँ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री है, वो हमेशा इसको साफ करते हुए इनको देखा जा सकता है। ये रोड क्लियर करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं और पहाड़ी के ऊपर देख रहे हैं कितना बर्फ है। चोटी पर बर्फ का चद्दर है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। केदारनाथ में जैसा 18 किलोमीटर आपको घोड़े पर सवारी करना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है, बद्रीनाथ तक ये बस पहुंच जाती है। बस हो, टैक्सी हो, ये सब साधन जो है आपको मिल जाएगा। एकदम बद्रीनाथ तक हम जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पहुँच जाते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर है, प्रकृति के अंदर से हम जा रहे हैं। देखिए तो इस राह से आगे बढ़ते हुए हम अभी बद्रीनाथ की ओर चल रहे हैं। बीच बीच में बस रुकती है चाय पीने के लिए। तो ये हम आप पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम हम पहुंच गए हैं और बद्रीनाथ मंदिर का हम दर्शन करेंगे। ये देखिए बद्रीनाथ का इलाका जो है, बद्रीनाथ धाम का इलाका है। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत है, पहाड़ी से घिरा हुआ है, ऊंची ऊंची पहाड़ी है और बर्फ चारों तरफ है। इस बर्फ के राज्य में छोटी छोटी आप देख सकते हैं ये सब होटल। शाम का नज़ारा है, बद्रीनाथ धाम का शाम का नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहक है ये बद्रीनाथ धाम। श्री नारायण विराजमान है यहाँ पर। देखिए भक्त श्रद्धालु भीड़ लगी हुई है। ये देखिए भक्त श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ रहे हैं मंदिर से। ये इलाका देखिए, आसपास का इलाका देखिए, ग्लेशियर देखिए, जो बर्फ़ की नदी है वो पहाड़ी से नीचे आ रही है और आते आते जम जाती है। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाया जाता है क्योंकि जाड़े के सीजन में तो यहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ भारत सेवाश्रम का बहुत बड़ा एक
ठहरने का जो एक बार इस दूसरा धर्मशाला है का बहुत ही अच्छा धर्मशाला है। ज़्यादातर लोग इस भारत सेवाश्रम का धर्मशाला में ठहरते हैं रात को। ये देखिए ग्लेशियर देखिए, बहुत बड़ा बड़ा सुंदर ग्लेशियर है। चोटी से बर्फ फिसल कर नीचे तक आ जाता है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ग्लेशियर ना इन बर्फ पर अब चलना बहुत मुश्किल है। मालाग्राम से একটু হাঁটতে হয়। आप चलने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए अलग तरह का जो जूता है वो पहनना पड़ता है, नहीं तो पैर आपका बर्फ के अंदर ही चला जाएगा। ये देखिए बड़े बड़े और भी धर्मशाला है यहाँ पर। और ये बद्रीनाथ तक मैंने आपको कहा कि यहाँ बस टैक्सी सब आ जाती है, चलने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। पैदल आए तो आप आ सकते हैं। 200 টাকা ये देखिए जो है लोग यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, वो आसपास का जो नज़ारा है उसका मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही मनोरम सुंदर दृश्य है, लोग घूम घाम के देखते हैं। और ये मैं आपको अभी ले चल रहा हूँ जहाँ सरस्वती नदी का उत्पत्ति स्थल है। और ये इंडिया का लास्ट गांव है, इसको कहा जाता है माना। माना क्या ये बॉर्डर का लास्ट गांव है माना क्या। साधु संत तो देखिए गाना बजाना कर रहे हैं। ये प्योर ऊल की जो चीज़ें हैं यहाँ पर बिकती है। 2000 ये प्योर ऊल की है, जो भेड़ का ऊल होता है उससे बना हुआ है, लोकल लोग बनाते हैं। और अब हम चलेंगे व्यास गुफा की तरफ। व्यास गुफा जहाँ से सरस्वती नदी का उत्पत्ति होता है, उस व्यास गुफा की ओर हम चल रहे हैं अभी। और इस सरस्वती नदी निकलकर यहाँ से ये बह जाती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी में ये बह जाती है और मट्टी के नीचे से कहा जाता है कि ये बह जाती है अलकनंदा तक। धरती के नीचे से बहता हुआ ये नदी चले जाती है अलकनंदा तक। ये देखिए भाई गुफा में साधु संत कैसे रहते हैं। ना तो इनको खाने पीने की चिंता है, ना ठंड से ये डरते हैं। ऐसे गुफा आपको हिमालय में अनेक मिलेंगे जहाँ गुफा के अंदर साधु संत विराजमान है। और ये
ये देखिए सरस्वती नदी देखिए किस तरह चट्टानों के बीच से ये निकल कर आ रहा है। सरस्वती नदी देखिए। यही है व्यास गुफा, जहाँ से सरस्वती नदी निकलकर नीचे बहकर आती है। थोड़ा ही दूर तक इस नदी को लोग देख पाते हैं और ये फिर नदी धरती के नीचे चले जाती है। जय माँ सरस्वती देखिए लिखा हुआ है। और इस व्यास गुफा के अंदर से नदी कैसे निकल कर आ रही है आप देखिए। और ये साधु संतों का ठिकाना इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है प्रांगण में देखिए। तो मैंने आपको अभी सर कराया इस सरस्वती नदी का उत्पत्ति स्थल का और बद्रीनाथ का एक झलक भी आपको दिखाया। आगे हम दूसरी जगह पर जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह का आपको फिर ले चलेंगे, सैर कराएंगे। इसी के साथ आप विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, मेरा YouTube चैनल मिस्टर शिवाजी पर फिर आपका स्वागत करेंगे।